अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है जनाब? सबका अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में बहुत बहुत खुशियाँ लेके आए और बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा करे। बहुत सारी चीज़ें इंसान ज़िंदगी में सीखता ही तब है जब किसी फील्ड में भी आता है। अच्छा, जब अब ज़ाहिर सी बात है, मैं इस सोशल मीडिया को देख रही हूँ। अगर मैं आपसे ये बात शेयर करूँ कि जब मैंने मतलब शादी के बाद पढ़ा, तो हर बंदा ना बड़ा मुझे हैरत से देखता था कि मतलब इसकी शादी भी हुई है और इसके बच्चे भी हैं। और अभी भी बहुत सारे लोग माशाल्लाह से, मेरा बेटा जब मेरे साथ चलता है और मुझे बहुत बुरा ये लगता है। अक्सर लोग कह देते हैं ये आपके हस्बैंड हैं। दसो, कहने का मकसद मेरा ये था कि ये तारीफें को मुझे अच्छी नहीं लगती। अच्छा, बहुत सारे यूट्यूबर्स की बात में इकट्ठी करने को और रिएक्शन देने का मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ ये होता है कि शायद मेरा सब्जेक्ट था किसी की इस्लाह करना। कि जहाँ पर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ना, अगर हम ये कहकर, अगर बीइंग ए मुस्लिम हम ये कह दें कि सड़क ही जा रहा है, करी जान जो कर रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना, ईमान का सबसे निचला दर्जा है कि इंसान कम से कम दिल से तो उसको बुरा समझे ना। और हमारे पास तो सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप बोल सकते हो, जहाँ पे आप अपनी बात कर सकते हो, कि अपनी बात रख सकते हो, कैसे है, गलत है, सही है। देखो, राशिदा मलिक को देखना, मैंने देखा जब स्टार्ट किया, तो उसके अंदर मुझे वो बड़ी अजीब सी औरत लगी कि, और अब जो वो हरकतें कर रही है कि एक बेटियों की, यंग बेटियों की माँ होकर अपने आप को, अपने फिज़ीक को शो करना, अपने बालों को शो करना। क्या आपके पास कोई और रास्ता नहीं है अपनी ज़िंदगी को आगे लेके जाने का? क्या अपने अपने टैलेंट को दिखाकर आप आगे नहीं जा सकती? अपने बॉडी की नुमाइश करना क्या ज़रूरी है कि इसकी चीज़ों को दिखाना कि मैंने ये पहना है, मैं ऐसे चलती हूँ, दूर से चल के आना? मतलब जिस लेवल के मैं बात उनकी कर रही हूँ, जो लो लो लेवल तबके से उठे हों, फिर आप अपनी बेटियों से या से जुड़े लोगों से आप क्या उम्मीद करेंगी? और सबसे ज़्यादा ये चीज़ मुझे फ़ील हुई, मैंने आपसे शेयर की क्योंकि मैं जानती हूँ उन चीज़ों को। तो प्लीज़, जो बच्चियाँ देख रही होती हैं, करें, अल्लाह ताला सबको इंडिपेंडेंट करे। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि आपने शादी के बाद जनाब इंडिपेंडेंट हो जाएं, पहले से इंडिपेंडेंट हो जाएं। जो ज़िंदगी इंडिपेंडेंट है आजकल, यकीन करें वही इंसान सुखी है, बाकी सब दुखी दुखी हैं। उसके बाद बात आ जाती है जनाब मर्ड हाउस की, जिस पे मैंने बात हमेशा की और मैंने आपको बताया। मुझे मर्ड हाउस बहुत बुरा लगता है, मुझे इतना गंदा और फजूल चैनल लगता है कि आप उसको देखने की कोई वजह तो मुझे बता दें, आप उसको क्यों देख रहे हैं? क्या उन्होंने 3 सालों में कोई मोटिवेशन काम किया? क्या आपको करके दिखाया कि मतलब हमने अगर सपोज लाइक, जैसे बहुत सारे चैनल्स पे लोग गाड़ियां लेते हैं, उम्रे पे जाते हैं, घर बना रहे हैं, गाड़ियाँ ले रहे हैं, अच्छा स्टैंडर्डाइज़ अपनी लाइफ़ कर रहे हैं। चलो, अगर हार्ड वर्किंग भी है, तो जो वो औरत है उसमें साजिदा बाजी और तारक, ये क्या ज़िंदगी दिखा रहे हैं? यानी इनकी कोई अपनी ज़िंदगी ही नहीं है। और 3 सालों से क्या ये सिर्फ़ कंटेंट बनाने के लिए ही ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं? इतने बड़े पब्लिक इश्यू हैं कि मतलब एक ख़ानदान से हटकर, अगर आप मुझे, अब मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ और मैं बच्चे लेके खेतों में जाके बैठ जाऊँ कि मैंने, मेरा रोज़ी का ज़रिया ही यही है। क्या वो खुद कहती है बच्ची साहिदा कि मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ? तो यार, वो काम हम भी तो बैठे हैं, मेरा कौन-सा कोई मिलें चल रही हैं। लेकिन काम बहुत सारे ऐसे हैं जो इज़्ज़त के साथ घर बैठ के भी किए जा सकते हैं। प्लीज़ इन चीज़ों को देखा करें और ज़रूर सोचा करें कि आप जब इस तरह के गंदे हुलिये में राशिदा मलिक और मड हाउस जैसे लोग जब सामने आते हैं, तो आपका इमेज ख़राब हो जाता है। आपके कभी कंपैरिजन करके देखें, आप इंडियंस के साथ भी कर लें, क्योंकि हम उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। आप हॉलीवुड को तो छोड़ दें, आप बॉलीवुड पे आ जाएँ। ये सब लोग जितने भी मुंबई में बैठे हैं, वो 10-10 मिलियंस के हैं, कोई 50 मिलियन को छू रहा है, पता नहीं किस-किस को। वो उनके अपने कंटेंट है, वो अपने कंटेंट को लेकर आते हैं, उनका मज़हब है, उस मज़हब में नाच-गाना भी है, उनके मज़हब में बुतों को पूजा जा रहा है। क्या हम उस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं? चलो, बहुत सारी बातें हम कर देंगे, ये भी अपना भी देखो अपना। लेकिन मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि जहाँ पर बुराई देखें या गलत होता देखें, कि अब वो देखें हंडिया पकाना दिखा रही होती है, और उसने वो, आप उसके जितने भी व्लॉग्स हैं पीछे ले जाके देखें, उसी खेतों के गिर्द घूमी जा रही है। कितने सवाल ऐसे उठते हैं दिमाग में कि जो उन्होंने आपको कोई मोटिवेशन दी है,
यानी कि वहाँ बात चली जाती है ना कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को दिखाना कि हम बड़े गरीब हैं, हम तो ऐसे कर रहे हैं, हम ऐसे चल रहे हैं, तो उनको दिखाने के लिए आप कभी चूल्हा उधर बना दो। यार जो वो बातें करती है ऐसे, तो यकीन करें मेरी दादी ने भी नहीं की होनी, 20वीं सदी में भी वो बातें नहीं हुई होनी। यानी कि अगर तो बंदा इंसान गरीब है ना, वो तो चलो अल्लाह ताला सबको आसानियाँ दे, लेकिन वो एक वीरान दरो दीवार में बैठना और झूठे बातें बनाना, आप लोग क्यों देखते हो ऐसे चैनल्स को? आप लोग उन चीज़ों को प्रमोट क्यों नहीं करते जो आपको भी फ़ायदा दें? क्या हमारा काम सिर्फ इनको देखकर और अपना टाइम पास करना ही होता है? थोड़ा सा कोशिश करनी पड़ती है। मैंने भी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा टफ टाइम, मेरा टफ टाइम ज़िंदगी से गया ही नहीं, मैं आपको सही बताऊं। टफ टाइम ही होता है कि जब आपका मिजाज इतना नहीं होता जितना अल्लाह ताला आपके लिए आजमाइश होती है। तो इसलिए प्लीज़ अच्छे लोगों को सामने लेके आया करें, और बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, उसके बाद एक बात थी जो मैं देख रही थी, बिन्नत फातिमा जो है ओल्ड होम जो गई हुई उम्रे पे, यकीन करें कि सलूट करने को दिल करता है। ऐसी औरतें ही काश कि हम ज़िंदगी में लोगों से मिल सकें। मैंने उनकी बात इसलिए की, ऐस ये है प्लेटफॉर्म जहाँ वो माओ को इज्जत दे रही हैं। मुझे ये बात इतनी खूबसूरत लगती है ना कि वो खुद उसी घर में रह रही हैं। ये नहीं है कि वो ऊपर रह रहे हैं, वो नीचे रह रहे हैं, जड़ा आंदा आए जड़ा नहीं आंदा। मतलब एक बूढ़ी माँ को संभालना, इससे बड़ी और क्या नहीं है, इतनी सारी औरतों को संभालना, और ये फिक्र करना कि किसी के ये ना हो कि कपड़ा उतर जाए, रात को सर्दी है, किसी को नफसियाती मसले होंगे, किसी की कौन सी दवाइयाँ होंगी। हमारी एक माँ बीमार हो जाती है ना, तो हम मरने वाले हो जाते हैं। तो वो लोग कौन सा कोई इतने बड़े वो लगे हुए हैं सेठ वहाँ पर, लेकिन हम लोग ऐसे लोगों को आगे लेके आते ही नहीं हैं। हम ऐसे चैनल्स पे जाते ही नहीं हैं। कभी ये सुना सोचा है कि वो चैनल कितना आपका एक लाइक से वो कितना सपोर्ट हो जाएगा उनको, कितना अच्छा जितना मिलेगा उतना अच्छा माओ को वो आगे दे सकेंगी। तो ये तो लोग जनती होते हैं। ये इन ऐसे इन चीज़ों में हमें मदद करनी चाहिए। आपके पास टैलेंट है, आप आगे आएँ, आप बात करें, अपने कॉन्फिडेंस को बताएँ। आपको अच्छे रिसोर्सेज़ से अच्छे और स्टैंडर्डाइज़ तरीके से सामने आएँ, और कोशिश करें कि वो रिश्तों को ज़्यादा आगे लेके आएँ, उन लोगों को प्रमोट करें जिनमें आपको भी सवाब मिले, ताकि वो चीज़ें आप भी अपने माँ-बाप के लिए सदका जारिया बन जाओ। क्योंकि मेरे पास माँ नहीं है ना, मुझे शायद इन चीज़ों की कदर है, मैं आपको सही बताऊँ। मुझे पता है कि माँ के जाने के बाद क्या होता है। ये कैसे लोग हैं जो माँओं को अपने सर पे रखते हैं सऊदी अरब में, और माएँ उम्रा करने जा रही हैं, उनकी सगी औलाद जहाँ मर्ज़ी मर रही है, वो तो ऐसी गंदी औलाद से बेहतर तो अच्छा ही है, बंदा जो मर्ज़ी इनको कहे। मेरे ख्याल में तो मेरा भी दिल नहीं कामता। मैं कहती हूँ इससे भी गंदी मौत अल्लाह दे इनको, जो औरतों को, अपनी माँओं को बेघर कर देते हैं। अपनी बीवी और बच्चों के लिए, अपने सुख के लिए, उस माँ का सुख का फैसला दे सकते हो जिसने तुम्हारे मतलब दुनिया में आने का वो शुरू हुआ सिलसिला। तो इसलिए प्लीज़ मेरी बात को ज़रूर सोचिएगा और बताइएगा कि मैं कहाँ तक ठीक हूँ। एक्चुअली में मेरे को मोबाइल लेके उसी में ही बनाता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि मैं कहाँ तक ठीक हूँ। आई एम टू मच वेट, बहुत ज़्यादा स्ट्रीम को इंशाल्लाह ताला। ओके, टेक